हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमारा चल रहा था। कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए और कुछ टॉपिक्स हम कंटिन्यू अब करेंगे इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक्स आपके हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उससे रिलेटेड हम करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी होंगी क्लास 9th में। तीन इक्वेशंस को v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू ए एस। इन इक्वेशंस को आपने पढ़ा होगा। अब इन इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे, इनसे रिलेटेड बातें करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो मैं डिराइव करूंगा ये सब की सब वैलिड होती हैं जब आपके पास मोशन वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, जब आपके पास इस तरह का मोशन गिवन हो जिसमें एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म हो या फिर हो कांस्टेंट, उस मोशन के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। अगर कभी मान लो एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, लाइक टी स्क्वेयर -2 या फिर t प्लस 2, तो ऐसे क्वेश्चंस पर हम ये अप्लाई नहीं करते। हम अप्लाई कहाँ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जहाँ एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो, लाइक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, लाइक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, या फिर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। कुछ इस तरह का एक्सेलरेशन आपको गिवन हो तभी अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। तो ठीक है, कर देते हैं इस कार्यक्रम को स्टार्ट। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले तुम्हें चाहिए एक फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। बिल्कुल, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। मैं एज्यूम करता हूं कि एट टाइम 0 सेकेंड पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी थी, यानी इनिशियली जो उसके पास वेलोसिटी थी, वो गिवन है आपको u। एट टाइम t सेकेंड के बाद में पार्टिकल के पास वेलोसिटी चेंज हो गई और वो फाइनली एक वेलोसिटी अचीव करते हैं v को। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल v। तो अब मुझे क्या करना है? इस फॉर्मूला को हल्का सा मैं मोल्ड करता हूं। मैं इस फॉर्मूला को लिख देता हूं dv इक्वल्स टू a dt। कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकता हूं। फर्दर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, dv इक्वल्स टू a dt। यहां dv यानी वेलोसिटी, यहां पर टाइम, तो लिमिट्स लगा दो। वेलोसिटी कहां तक से कहां तक? u से v। टाइम कहां से कहां तक? 0 से t। ऑलराइट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा बाहर। तो आप इसको लिख सकते हो dv u से v इक्वल्स टू a dt, लिमिट 0 से t तक। अब इसको कर दो सॉल्व किया। dv को आप लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन करोगे आपके पास आएगा v, लिमिट u से v तक की, इक्वल्स टू a, यहां पर dt का इंटीग्रेशन करोगे t आएगा, लिमिट लगेगी 0 से t। अब वैल्यूज को पुट कर दो, अपर लिमिट पुट करो v, लोअर लिमिट पुट करोगे u, माइनस का साइन, इक्वल्स टू अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। तो ये तुम्हारे पास आ गई नई इक्वेशन, और इसको तुम लिख सकते हो v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। इक्वेशन नंबर 1 ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इनमें एक रिलेशन बताने वाली इक्वेशन को आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये हमारी पहली इक्वेशन है।
अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, देखो तुम्हें ये फॉर्मूला भी याद होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बिल्कुल, तो मैं मानता हूं एट टाइम 0 सेकेंड पार्टिकल की इनिशियली जो पोजीशन थी वो थी 0, एट टाइम t सेकेंड्स यानी t सेकेंड के बाद में पार्टिकल थोड़ा सा चलते हैं और कहां पर आता है डिस्टेंस, s पर। बिल्कुल, तो इसको इस तरीके से लिख दो, v dt इक्वल्स टू डी एक्स। अब dt के आगे तो इंटीग्रेशन भी कर दो, dt dx इंटीग्रेशन, लिमिट लगाऊंगा टाइम की लिमिट 0 से t, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की लिमिट 0 से s। बिल्कुल, अब v मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यानी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपको ये बात पता है v क्या होता है, u प्लस ए टी। तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी v की, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, मैं इसको लिखूँगा u प्लस ए टी डी टी और लिमिट लगाऊँगा 0 से t तक, विल बी इक्वल टू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से s। बिल्कुल, अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे लिखो u का करोगे तो आएगा यू टी, ए टी का करोगे तो टी स्क्वेयर बाय 2 और पूरे पर लगा दो लिमिट, कितनी है 0 से t तक की, इक्वल्स टू डी एक्स करोगे x, लिमिट 0 से s। अब लिमिट्स को पुट करो, अपर पुट करोगे टी टी अपनी जगह, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, लोअर पुट करोगे 0 यहाँ तो ये आएगा 0, इक्वल टू अपर लिमिट पुट की s, लोअर की 0, तुम्हारे पास फाइनल आंसर आया s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, और इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दो इक्वेशंस आ गई, पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, दो इक्वेशंस आ गई। अब बात करते हैं बाकी इक्वेशंस पर। तो अगली इक्वेशंस को देखो कैसे करोगे। थर्ड इक्वेशन रह गई तुम्हारी, थर्ड इक्वेशन के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम फॉर्मूला यूज करोगे एक्सीलरेशन का, कौन सा, v dv बाय dx। यहां पर वेलोसिटी में चेंज, यहां पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में चेंज। तो बात कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 0 यानी जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, मैं एज्यूम करता हूं वेलोसिटी की वैल्यू को u यानी इनिशियल वेलोसिटी, एट डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू s यानी s डिस्टेंस चलने के बाद में मैं वेलोसिटी को लिखता हूं v। बिल्कुल, अब इसको करते हैं सोल्व, इसको आप लोग लिख सकते हो v dv इक्वल्स टू ए डी एक्स। अब इसे कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करोगे u से v, यहां 0 से s, v dv यानी x dx का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा x स्क्वायर बाई 2, तो इसका बनेगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट लगाओ u से v तक की, इक्वल्स टू a dx। इसको सॉल्व करोगे, a तो कॉन्स्टेंट है बाहर आया, x का आएगा जस्ट x, dx का x आएगा, लिमिट लगाओगे 0 से s। अब इसको कर दो और सॉल्व, और सॉल्व में तुम्हारे पास क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करो v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट की u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू a आपके पास है, x में अपर लिमिट पुट करोगे s, लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो ये तुम्हारे पास फाइनली आया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तुम्हारा फाइनल आंसर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s, v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर।
तीन इक्वेशंस को हमने डिराइव कर दिया। तीनों इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, थर्ड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू ए एस। तीन इक्वेशंस हो गई और इन्हीं तीन इक्वेशन का यूज करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और उससे पहले एक इक्वेशन और, ये इक्वेशन हम इन्हीं से एक डिराइव करते हैं, इन्हीं का एक मॉडिफिकेशन है। होता क्या है, तो सिनेरियो समझो। सबसे पहले आपके पास एक पाथ है, उस पाथ में पार्टिकल चल रहे हैं। पार्टिकल मान लो चलता है वो 10 सेकंड के लिए टोटल, बिल्कुल। और तुम्हें कहा जाए कि 10 सेकंड में से आखिरी का जो 1 सेकंड था, यानी पूरा 10 सेकंड का टाइम और उसमें जो आखिरी 1 सेकंड था, उस आखिरी 1 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा। तो मतलब मान लो वो टी 9 सेकंड तक तो यहां तक चलता है और आखिरी 1 सेकंड में वो यहां पर चलता है। तो तुमसे पूछा जाएगा ये वाला डिस्टेंस कि आखिरी के 1 सेकंड में वो कितना चलता है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, पहले पूरी डिस्टेंस फाइंड करोगे टोटल टाइम के लिए, माइनस 1 सेकंड कम वाली माइनस कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ गया। बिल्कुल। तो मैं कर सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स, यानी टोटल जो सिस्टम था आपका n सेकंड तक चला और n सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहां पर t की वैल्यू तुम पुट करोगे n सेकंड, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आया s इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड, यानी इससे 1 सेकेंड कम पर, इससे 1 सेकेंड कम पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहां पर t की वैल्यू क्या आएगी, n-1 सेकेंड। तो ये तुम्हारा आंसर है s इक्वल टू यू n-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस, ये तुम्हारे पास 1 सेकंड कम तक के डिस्टेंस। टोटल में से ये माइनस कर दो, मुझे पता लग जाएगा कि आखिरी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। बिल्कुल। तो इसका फॉर्मूला आ गया तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड, इसको लिख दो n, इसको लिख दो n-1, कवर्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा, तो वो तुम्हारा आएगा Sn-1। तो इसको Sn को यहाँ पुट करोगे un प्लस a/2 n स्क्वेयर माइनस ये टर्म यहाँ पुट करो un-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करो un प्लस ए एन स्क्वेयर बाई 2 माइनस इसको ओपन करो un माइनस यू प्लस a बाई 2 n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2n। ब्रैकेट ओपन करूं तो बहुत सारी टर्म्स कटेंगी, जो टर्म्स कट रही हैं उनको काट दो। टर्म्स काटूंगा तो तुम्हारे पास फाइनल आएगा n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2n। तो देखो un कैंसिल, ए एन स्क्वेयर बाई 2 प्लस का ए एन स्क्वेयर बाई 2 माइनस का बनेगा यहाँ, बिल्कुल। और तुम्हारे पास फाइनल जो आंसर आया उसमें क्या दिखा तुम्हें, u, इसको माइनस को ओपन करोगे तुम्हारे पास आएगा a बाई 2 प्लस 2n माइनस a बाई 2। अब इसको कर दो सोल्व, जो चीज़ें कॉमन आ रही है कॉमन ले लो, तुम्हारे पास नया फॉर्मूला बना u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, और ये तुम्हारा हुआ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। कभी भी किसी मोशन में तुमसे पूछे कि 8वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 9वें सेकंड में कितना, 10वें में कितना, तो वहां पर वो वैल्यू को पुट कर देना, तुम्हारा आंसर साफ स्पष्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा।
एक बार सब इक्वेशंस को रिकॉल कर लेते हैं। 4 इक्वेशन डिराइव करी, कौन कौन सी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, और एस nth का फॉर्मूला निकाला था u प्लस ए बाई 2n-1, बिल्कुल और बिल्कुल सेम, राइट। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं और इन सभी को अप्लाई करना सीखते हैं। उसके बाद हम आएंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर, जिसमें हम PYQs को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके पास, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, moves with a constant acceleration 5 meter per second square for 3 seconds. Find distance covered by it. तो आपको गिवन है एक पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो स्टार्ट होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी u आपका 0, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, a आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम गिवन है 3 सेकंड। तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? टोटल टाइम में डिस्टेंस बताना है। टोटल टाइम में डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, u a t सब कुछ है हमारे पास, s विल बी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, एस इक्वल टू यू 0 1/2 इंटू 5, 3 का स्क्वायर करोगे इंटू 9, तुम्हारा आंसर है 45/2, तो इसको बोल दो 22.5 सेकेंड मीटर। बिल्कुल आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाई मान लो सेकंड पार्ट तो मैं कहता हूं इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट था, सेकंड क्या कहता? फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकंड। टोटल मोशन 3 सेकंड का था, आखिरी 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो आखिरी का सेकंड मतलब तीसरा सेकंड, तो एस nth का फॉर्मूला यहां अप्लाई करो, एस nth का फॉर्मूला तुम्हारे सामने, यानी आखिरी के थर्ड सेकंड में, यानी थर्ड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? u/2 प्लस सॉरी u प्लस a/2 2n-1, n की वैल्यू को यहाँ 3 पुट कर दो, u तो 0 है, a तुम्हारे पास आ रखा है 5, डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 3 -1, 2 इंटू 3 -1 करोगे 6 -1 5, तुम्हारा आंसर है 25/2, और तुम इसको बोल सकते हो 12.5 मीटर आंसर। बिल्कुल, और इस तरीके से तुम आंसर बता सकते हो किसी भी पार्ट का। तो ये थे इजी क्वेश्चन कुछ, जिससे तुम्हें आइडिया हो कि फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई किया जाता है। अब इसके बाद में बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन की, जिसमें हम PYQs को भी डील करेंगे। PYQ तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन तुम्हें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो यहां से तुम्हें पता लगना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी 0। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, अगले 10 सेकंड तक वो चल रहा है किसी कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो बताओ टोटल डिस्टेंस। ओके ओके ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा फेर बदला है, रुको रुको रुको, मोशन उसने अलग तरीके का गिवन है। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चलता है वो, ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 10, ओके, और कब तक चलता है? 5 सेकंड तक। बिल्कुल,
उसके बाद में ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी अगले 10 सेकेंड्स में, जो अगले 10 सेकेंड्स थे उसके, और उस दौरान वो चलता है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यहां उसकी वेलोसिटी कुछ v है, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अब मोशन यहां दो टाइप के हैं, पहले में एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, दूसरे में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पहले मैं इतने पार्ट का डिस्टेंस फाइंड कर दूं, फिर इसका फाइंड कर दूंगा, वो मेरा आंसर होगा टोटल। इसका डिस्टेंस मैं बता सकता हूं, ut प्लस 1/2 AT² इक्वेशन लगाओ, u0 तो ये टर्म गया, 1/2 ए तुम्हारे पास 10, टाइम तुम्हारे पास 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आया 250 यानी 125 मीटर। 125 यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ठीक है। उसके बाद में मुझे फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, वो कितना होगा आपका, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड फाइंड कर लें सबसे पहले तो। अब स्पीड फाइंड करनी है, अगर मुझे इस पॉइंट पर स्पीड मिल जाए, वो स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी आगे, क्योंकि वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहाँ वेलोसिटी मैं v मानता हूँ, तो मैं u गिवन है, a गिवन है, आपको t गिवन है, तो यहाँ वेलोसिटी आप बता सकते हो बाय इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at। u आपका 0, a आपका 10, टाइम आपका 5, तो v की वैल्यू आई 50 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आपका पार्टिकल है वो चलता है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस आपकी आई 50 इंटू 10, यही 500 मीटर, ये 500 मीटर यहाँ की 125, ये टोटल तुम्हारा आया 125 प्लस 500 625 मीटर, फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट स्टेट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल रेस्ट से चलते हैं और एक स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, मैं मानता हूं ए। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। पहले जो 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो किया x, कर दिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी आने वाले 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, आप मुझे इसका आंसर बताओ, वो ये बात आपको कहता है। ऑलराइट, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है आने वाले 5 सेकेंड में। डिस्टेंस की मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as, दूसरी आपके पास s इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT²। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूं, a और s मुझे फाइंड करना है, उसके लिए मुझे पहले a भी चाहिए, फिर u भी चाहिए, फिर v भी चाहिए। बट अगर मैं दूसरी इक्वेशन देखूं, टाइम मेरे पास है, u और मुझे a की रिक्वायरमेंट है, तो ये ज़्यादा बेटर है, s मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पर, एक तो a फाइंड करूँगा, एक्सेलरेशन कितना है पूरे का पूरा, दूसरा फाइंड करूँगा इस पॉइंट पर वेलोसिटी के। तो देख लो, सबसे पहले आप फाइंड करोगे एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला यूज करो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT²। s गिवन तुम्हें x है, u तुम्हारा 0, 1/2 a, टाइम तुम्हारा 5 सेकेंड है, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तुम्हारा है 2x/25, और ये तुम्हारा आया एक्सेलरेशन। ठीक है, आ गया। अब इसी एक्सेलरेशन का यूज करके मैं यहां बताता हूं वेलोसिटी को, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियली 0, तो यहां वेलोसिटी लिखनी है, तो उसके लिए इक्वेशन यूज करो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। v² मुझे फाइंड करना है, u तुम्हारा 0, 2, एक्सेलरेशन गिवन है 2x/25, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस गिवन है तुम्हें x, तो v² की वैल्यू तुम बता सकते हो, दैट इज इक्वल टू 4/25, और यहाँ x² 25, तो v तुम्हारा आया जस्ट 2x/5, ये v आया इस पॉइंट पर 2x/25।
तो अब मैं करूंगा इस इक्वेशन का यूज बताने के लिए यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस। नाउ दिस डिस्टेंस की बात करें, s इक्वल टू यू आपके पास था 2x प्लस 5, 2x बाई 5, टाइम तुम्हारे पास 5 सेकंड का, प्लस 1/2, ए की वैल्यू तुम्हें गिवन है 2x बाई 25, टाइम गिवन है 5 का स्क्वायर, तो ये कट गया, इससे ये 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, s आपका आया 3x और 3x तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन एक ही था, बट मोशन की इक्वेशन उसने 3 बार यूज करवाई क्योंकि इसके कुछ कुछ पार्ट्स थे क्वेश्चन में। A body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block. एक वुडन ब्लॉक, उस वुडन ब्लॉक में एक बॉडी एंटर करी किसी स्पीड v से, जैसे ही वो 3 सेंटीमीटर चली उसकी जो वेलोसिटी थी वो हो गई v/2। बिल्कुल। देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो ये बताओ वो और कितना चलेगा कि वो बिल्कुल ही रेस्ट पर आ जाए। बिल्कुल फाइंड कर देते हैं, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले देता हूं नाम इन पॉइंट्स को, ओ ए बी। मुझे एक्चुअली में डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस के लिए ए से बी तक की डिस्टेंस बतानी है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज मेरे पास है, डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है और मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो एक्सेलरेशन कहां से निकालोगे, यहां से यहां तक के मोशन के लिए 4O2A इक्वेशन यूज करो, v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2AS। v तुम्हारे पास कितना है, फाइनल वेलोसिटी v/2 यानी v/4, v स्क्र बाई 4, इनिशियल कितना आपके पास v स्क्र, 2 एक्सेलरेशन ए, डिस्टेंस कितना कवर हुआ 3 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू फाइंड करूँ, ये आएगा -3v स्क्र बाई 4 और 2 इंटू 3 से 3 ये कैंसिल, तो ये डिवाइड में आया v स्क्र बाई 8 तुम्हारा आंसर आ रहा है, -v स्क्र बाई 8 एक्सेलरेशन। अब फॉर A to B, यहां से लेके यहां तक के पाथ के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्सेलरेशन मेरे पास है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटीज मेरे पास है, तो फॉर्मूला लगाओ, v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2AS, v तुम्हारा 0, इनिशियल तुम्हारे पास v स्क्र बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन माइनस v स्क्र बाई 8, डिस्टेंस तुम्हें फाइंड करना है जो भी होगा s, यहाँ x लिख दो, बिल्कुल, माइनस माइनस कैंसिल, v स्क्र से v स्क्र कैंसिल, 2 से 8 गया 4 आया, 4 से 4 गया 1 आया, तो x विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आंसर। पहले वो 3 सेंटीमीटर चलेगा, उसके बाद वो चलेगा 1 सेंटीमीटर। इस तरह से तुम्हें इसको सोल्व करना था। तुम्हें अपना मकसद दिखना चाहिए कि लास्ट में जो मोशन देख रहे हैं तुम्हें, उस मोशन में क्या मांग रहा है, क्या क्या गिवन है। जो गिवन है उसका यूज करो, जो गिवन नहीं है उसको ट्राई करो इजी वे से फाइंड आउट करने का। अगला क्वेश्चन, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक बॉडी चली रेस्ट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड टू डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स इज, आपको बताना है nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया और n सेकेंड्स में कितना कवर किया, उसके बीच का आपको बताना है रेशियो। यानी रेशियो किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth बाय n सेकेंड्स। बिल्कुल, तो इसको करते हैं सोल्व। तो फॉर्मूलाज हमारे सामने, nth सेकेंड का फॉर्मूला u प्लस a/2 2n माइनस 1, n सेकेंड्स में डिस्टेंस का फॉर्मूला u t स्क्वेयर प्लस 1 u t 1/2 a और t का स्क्वेयर। बिल्कुल, अब जो टर्म कट रही है काट दो और आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स और रेशियो था डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड,
अब इसमें क्या क्या हो सकता है, nth सेकंड का फॉर्मूला हमने लगा दिया, आंसर में दिखाना चाहिए 2/n माइनस 1/n²। इसको अगर मैं सोल्व करूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये तुम्हारा बनेगा u डिवाइड बाई यू एन प्लस ए n² 2 प्लस a/2 2n माइनस 1 डिवाइड बाई यू एन प्लस a/2 n²। यार ये सोल्व तो नहीं हो रहा, कुछ गलत हो गया। गलत क्या हो गया? बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट से स्टार्ट है तो u 0 हो गया ना तुम्हारा। वी मिस्ड एन इंपॉर्टेंट डिटेल, सॉरी फॉर दैट। आपको u तो 0 गिवन है, u 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0। a/2 कट गया, क्या आंसर है? 2n माइनस 1/n²। तो ये बनेगा 2/n माइनस 1/n² तुम्हारा आंसर। तो कहाँ है तुम्हारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल साफ। एस nth और टोटल n सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करेगा, उसका रेशियो बताना था। अगले पार्ट, ओके। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखो। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल का एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है मोशन में। इट पासिस थ्रू अ पॉइंट ए ऑन द लाइन। कोई भी एक पॉइंट आता है रास्ते में ए, पार्टिकल उससे पास हुआ, कितनी वेलोसिटी से पास हुआ? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से वो पास हो गया। एट सम मोमेंट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड्स आफ्टर दैट। तो अगले 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा? तो ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी 4, मान लो अगले 5 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास है, टाइम तुम्हारे पास है, एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, तुम्हारे पास आंसर आएगा u की वैल्यू -4, टाइम तुम्हारा 5 सेकेंड्स प्लस 1/2, एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना आया? -2 और t² का यानी 5²। 2 से 2 गया, ये आया तुम्हारा 20 -25। तो आंसर तुम्हारा -5 मीटर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये शायद डिस्प्लेसमेंट बता रहा होगा, -5 की है। तो अब खुद से चेक करना होगा हमें मोशन को खुद से तोड़कर कि एक्चुअली में हो क्या रहा होगा। पार्टिकल 4 से चल रहे हैं, एक्सेलरेशन -2, मतलब हर 1 सेकंड में, 1 सेकंड जब वो चलेगा तो उसके पास जो वेलोसिटी है उसमें 1 मीटर पर सेकंड का डाउनफॉल आएगा। 1 मीटर पर सेकंड का डाउनफॉल आ रहा है। तो देखो, यहाँ से चला ए पॉइंट से यहाँ तक गया, बी पर उसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, फिर वो 1 सेकंड और चलेगा तो यहाँ उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आई 4 मीटर, ये डिस्टेंस आई 2 मीटर। अब तक वो 6 मीटर तो कवर कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन -2 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, बचा हुआ टाइम 3 सेकंड। तो यहाँ अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँ, s इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस 1/2, ए को अगर मैं 2 पुट करूँ इस बार, क्योंकि इस बार मैं मोशन मान रहा हूँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, और टाइम तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर। तो तुम्हारा आंसर आया s इक्वल टू 9 मीटर। 9 यहाँ कवर हुआ, 6 उसने ऑलरेडी कवर किया था, तो टोटल डिस्टेंस आना चाहिए तुम्हारा 15 मीटर। 9 + 6 15 मीटर तुम्हारा टोटल डिस्टेंस आना चाहिए। बट ऑप्शन में 5, 13, 9 और 4 गिवन है,
5, 13, 9 और 4 गिवन है, तो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितना है 4, सॉरी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, माइनस इनिशियल 16, 2, ए की वैल्यू -2, डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, 4 माइनस 16 माइनस 12 डिवाइड बाई -4s, और ये तुम्हारा आएगा 3 मीटर। तो यहाँ थोड़ी सी गलती होगी, ये डिस्टेंस तुम्हारी 3 मीटर कवर करेगा अगर एक्सेलरेशन को कंसीडर करके मोशन चेक करोगे। अगर ये 3 मीटर है तो ये कितना होना चाहिए, इट विल बी इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करो यहाँ से यहाँ तक, फाइनल 0 इनिशियल 2, टाइम लग रहा है तुम्हारा 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन तुम्हें गिवन है, तो बता दो 0 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू -2, और ये डिस्टेंस 4 और 4 कटा तो s इक्वल टू 1 आया तुम्हारा, तो ये आया आपका 1 मीटर। 3 + 1 + 9, अब तुम्हारा आंसर आएगा 13 मीटर, और वो तुम्हारा होगा फाइनल आंसर। और 13 मीटर तुम्हारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा था, उसने मोशन को एनालाइज करवाया एक एक पार्ट को अलग से। हम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो आंसर गलत था, ऑब्वियस बात है। और इसने क्या कहा कि आप मोशन को एक एक करके तोड़ के देखो एक एक पॉइंट पर, तब आप टोटल डिस्टेंस बताओगे, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है यहाँ पर, तो हम ऐसे बात नहीं कर सकते थे। तो ये था हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एन इंजन ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ट्रेन, उस ट्रेन का इंजन किस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। एक्सेलरेशन होने का मतलब उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। वो एक सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करता है, यानी एक पॉइंट को क्रॉस करके आगे बढ़ता है विद स्पीड u, एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी v, और इसी पॉइंट को जब लास्ट कंपार्टमेंट क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड है v। तो बताओ द वेलोसिटी विद विच द मिडल पॉइंट ऑफ ट्रेन पासिस द सिग्नल। तो जो मिडल पॉइंट है ट्रेन का, जब वो इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब मुझे ये बात पता है, इसकी वेलोसिटी, इस पार्ट की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सब इंजन की तो वेलोसिटी होगी। एक्चुअली में मैं ये कुछ एज्यूम कर सकता हूं कि इंजन है जो आपका, इंजन एक पूरी ट्रेन की डिस्टेंस कवर कर रहा है s, इनिशियली उसकी वेलोसिटी u पर है, फाइनली उसकी वेलोसिटी है इंजन की v। मुझे फाइंड करना है इस बीच के मिड पॉइंट पर s/2 यहाँ, s/2 यहाँ, इस मिड पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसको मैं लिखता हूं v'। एक्चुअली में ट्रेन की जो बोगीज है, कंपार्टमेंट है, उनकी स्पीड इंजन की स्पीड है, इंजन जितना तेज होगा वो भी उतना तेज चलेंगी। तो मैं कह सकता हूं कि इंजन एक पॉइंट को क्रॉस करता है, फिर एक पॉइंट कोर क्रॉस करता है, फिर एक पॉइंट कोर क्रॉस करता है, और उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है। बिल्कुल, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल हमें गिवन है, इनिशियल u फाइनल v, मुझे बीच की फाइंड करनी है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, डिस्टेंसेस तुम्हारे पास हैं, फॉर्मूला लगाओ v² माइनस u² इक्वल टू 2as। इसको नाम दिया o, इसको नाम दिया a, इसको नाम दिया b। पहले o से a तक का मोशन, यहां से यहां तक का मोशन देखूं, फाइनल वेलोसिटी v', इनिशियल u² इक्वल टू 2a s/2, 2 से 2 गया, a की वैल्यू तुम्हारे पास आई b' माइनस u² इक्वल्स टू s। ये एक्सेलरेशन आया यहां पर। सेम टू सेम यहां काम करो, a से b तक के मोशन में एक्सेलरेशन फाइंड करो, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2a s/2, 2 से 2 गया, a की वैल्यू आपके पास आई v² माइनस v' डिवाइड बाय s। एक्सेलरेशन तो सेम ही है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। दोनों एक्सेलरेशन को अगर मैं कंपेयर करूं,
वी डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय एस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय एस, एस एस कैंसिल, ये वी डैश इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा वी डैश स्क्वायर और 2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 आया डिवाइड में, तुम्हारे पास वी डैश की वैल्यू आई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और पूरा आंसर अंडर रूट में, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर तुम कह सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर 1। और ये रूट कंप्लीट पर आएगा, हाफ पर नहीं आएगा। क्वेश्चन अच्छा था, सोल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, पहले वो यूनिफॉर्मली चलती जा रही है, एक्सेलरेट करती, ठीक है, अप टू अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर टाइम टी। एक्सेलरेशन है तो मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, और वो कहते हैं कि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 80 किलोमीटर तक वो गया, टोटल टाइम कितना लिया, टी सेकेंड्स यहां से यहां तक जाने में। तो ये बताओ, देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद वो 80 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेते हैं और इसके साथ चलता है वो कांस्टेंट टाइम 3t के लिए। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होना चाहिए पूरे जर्नी के लिए, किलोमीटर पर आवर में। एवरेज स्पीड की बात हो रही है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम मेरे पास t प्लस 3t है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं फाइंड कर लेता हूं, यहां से यहां तक डिस्टेंस फाइंड करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट आपको यहां a तो गिवन ही नहीं है, a गिवन नहीं है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, a को फाइंड आउट करो। a को फाइंड आउट कैसे करोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a s का यूज करो, और तुम यहां से बताओ a क्या आएगा। बट यहां s भी आ रहा है तुम्हारा, तो हमें चाहिए टाइम, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओ, काम खत्म करो। इक्वेशन यूज की v इक्वल टू यू प्लस 80, v तुम्हारे पास 80 किलोमीटर पर आवर, u 0, a मुझे पता नहीं, टाइम गिवन है t, तो a का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आया, 80/t, बिल्कुल। अब इसी का यूज करते हुए मैं बताऊंगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, u 0 इंटू टी प्लस 1/2, a आपके पास 80 डिवाइड बाई टी इंटू टी स्क्वेयर, टी से स्क्वेयर गया, ये 40 गया, तुम्हारे पास डिस्टेंस आई 40t, 40t ये डिस्टेंस आई, और ये डिस्टेंस तुम्हारे पास आई, डिस्टेंस फाइंड करना है वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे, 80 इंटू 3t, s की वैल्यू आई 240t। दोनों स्पीड्स, दोनों डिस्टेंस तुम्हारे सामने। एवरेज स्पीड की बात हो रही है, तो एवरेज स्पीड तुम्हारी आई 240t प्लस 40t डिवाइड बाय टोटल टाइम 3t प्लस t विल बी इक्वल टू 40, t कैंसिल, तुम्हारा आंसर आया 280/4, 280/4 इज योर फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करोगे 70 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी वैल्यू, और ऑप्शन नंबर ए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मोशन को एनालाइज करवा रहा है, और आंसर ऐसे आएगा आपका। अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन nth सेकेंड, 115 मीटर इन n प्लस 2th सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 102.5, एस एन प्लस 2th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 115। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। फॉर्मूलाज मुझे याद है सबके, एस एनथ का फॉर्मूला u प्लस a/2 2n-1,
ये फॉर्मूला मैं यहाँ भी लगाता हूँ, यहाँ भी लगाता हूँ, एक्सेलरेशन को मैं फाइंड आउट करता हूँ। देखो कैसे, एस एन प्लस टू माइनस एस एन विल बी इक्वल टू 115 माइनस 102.5 nth सेकेंड और n प्लस 2th सेकेंड। ठीक है, अब इनके फॉर्मूलास पुट कर दो। n प्लस 2 का पुट करोगे u प्लस a बाय 2 ब्रैकेट 2n प्लस 2 माइनस 1 माइनस n का फॉर्मूला पुट करोगे u माइनस a बाय 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 115 माइनस 102.5 तुम्हारा आएगा 12.5। u कैंसिल, यहाँ -1 है, ये बाहर आएगा, ये माइनस यू तो कैंसिल हो गया, तुम्हारा ये बनेगा +1, तो ये भी कैंसिल। तो बचा क्या, a इंटू एन प्लस 2 माइनस a इंटू एन बिल्कुल इक्वल टू 12.5। ए एन और ए एन तुम्हारा कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 12.5, ए की वैल्यू आई 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर ए। अप्रोच तुम्हारे सामने, n प्लस 2 सेकेंड में से s nth के डिस्टेंस को माइनस किया, टाइम ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन आपका, आ स्कूटर एक्सलेट्स फ्रॉम रेस्ट। एक स्कूटर चलते हैं, रेस्ट से एक्सलेट करते हैं टाइम t1 तक, u इक्वल टू 0 से चला, टाइम t1 तक उसने एक्सलेट किया और वैल्यू थी a1, देन रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट a2। उसके बाद में वो a2 से स्लो डाउन हो रहा है, रिटार्ड्स मतलब स्लो डाउन हो रहा है फॉर टाइम t2, और t2 टाइम लेता है यहां से यहां तक का टोटल, और एंड में वो आता है रेस्ट पर। ठीक है, तो बताओ t1 बाई t2 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए? What will be the value of t1 divided by t2? तो देख लेते हैं, t1 बाई t2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से यहां तक का टाइम t1, यहां से यहां तक का टाइम t2, एक्सेलरेशन गिवन है, एंड पॉइंट्स पर वेलोसिटीज गिवन है। तो अगर मैं, और आंसर मुझे चाहिए एक्सेलरेशन की फॉर्म में, तो एक्सेलरेशन की फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहां वेलोसिटी फाइंड करता हूं इस पॉइंट पर। एट पॉइंट दिस वेलोसिटी विल बी v इक्वल टू u प्लस at। ये u तुम्हारा 0, v की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास, at1, बिल्कुल आ गई, v की वैल्यू मेरे पास आई 81। ठीक है, अब यहां से यहां तक की बात कर लेते हैं। यहां तुम्हारे पास वेलोसिटी 81, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास 0। तो यहां अगर मैं एक इक्वेशन का यूज करूं, v इक्वल टू यू प्लस at, यहां से यहां तक के मोशन के लिए v0 इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास ये रही 81 प्लस, और यहां a1 पुट करो क्योंकि एक्सेलरेशन a1 है इस पार्ट के लिए, प्लस अगला पार्ट है तो उसका एक्सेलरेशन a2 और वो आएगा माइनस का, साथ में उसका टाइम t2 भी आएगा। अब क्या करोगे, -a1 t1 इक्वल टू -a2 t2, माइनस माइनस गया, t1 बाई t2 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, इट विल बी इक्वल टू a2 बाई a1, और ये तुम्हारा आंसर होगा a2 बाई a1, ऑप्शन नंबर सी। बस इक्वेशंस का यूज करना, चीजों को कंपेयर करना और आंसर बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्हीकल है कोई भी, 40 किलोमीटर पर आवर से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है।
स्टॉप एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, और वो रुक गया यहाँ पर आके 40 मीटर डिस्टेंस पर, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। बिल्कुल, इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग विद 80 किलोमीटर पर आवर, अगर सेम व्हीकल आपका 80 किलोमीटर पर आवर से चलता, तो बताओ उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना होगा, मतलब कितनी देर बाद वो रुकेगा। उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन यहाँ का भी सेम होगा, यहाँ का भी सेम होगा, तो इसका एक्सेलरेशन अगर मैं फाइंड करूं तो वो आएगा आपका इस पाथ के लिए फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a 40। a की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आई, 40 से 40 गया और ये आया a इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर में नहीं आएगा, ये तुम्हारा आएगा वेलोसिटीज तुम्हारी मीटर में। तो इसको एक बार ऐसे चलने दो, यहाँ यूनिट का चक्कर पड़ेगा, यूनिट के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि यहाँ तुम्हें 40 मीटर गिवन है, वहाँ 40 किलोमीटर की बात हो रही है, ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे। इसकी जगह बेटर ऑप्शन आपका ये है कि आप इक्वेशन का यूज़ करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एस। सेम इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करोगे क्या आएगा, ए इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। ये इक्वेशन कंपेयर कर दो, इसको मैं सॉल्व करूं, फाइनल 0 इनिशियल 80 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू डिस्टेंस, इसको मैं सॉल्व करूं क्या आएगा, फाइनल 0 इनिशियल 40 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू डिस्टेंस आपका 40। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को आमने सामने रख दो, 1 इक्वल्स टू 2 तुम्हारे पास आएगा -80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एस इक्वल्स टू -40 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 40, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और जो टर्म्स और कट रहे काट दो, 40 का स्क्वायर। तुम्हारा क्या आंसर आया, 80 इंटू 80 डिवाइड बाई 40 इक्वल्स टू एस, 0 0 गया, ये 2 गया, 160 मीटर विल बी योर आंसर। क्या ऑप्शन में कुछ है, तो ये रहा डी ऑप्शन। एक्सेलरेशन को कंपेयर करना था बस, और कुछ नहीं, कंपैरिजन किया, आंसर आया, आगे बढ़े। तो दैट इज इट फॉर टुडे। बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया, साथ ही साथ इक्वेशन और मोशन का डेरिवेशन भी देखा, उनका मतलब भी समझा। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे काफ़ी हद तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।